डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. So first let's see what are non-ideal solutions. They are just opposite of the ideal solutions. Solutions which do not obey Raoult's law and are formed by those liquid molecules who interact with one another with different forces as compared to the force with which their own molecules interact mutually. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रेयॉल्ट्स लॉ नहीं ओबे करते हैं और इसके अलावा जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन जो होते हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं जब उन लिक्विड्स के अपने मॉलिक्यूल्स जो इंट्रैक्ट करते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं. सो देयर इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कम्प्लीटली different. Characteristics is just opposite non-ideal solutions and their components that do not obey Raoult's law. Change in volume is not equal to 0 due to different intermolecular attractive forces, and change in enthalpy is also not equal to 0 because the heat is either absorbed or evolved in the reaction. जबकि आइडियल सॉल्यूशंस में आपने देखा था वो रेयॉल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं. चेंज इन वॉल्यूम जो होती है वो 0 होती है और चेंज इन एंथैल्पी भी लगभग 0 होती है. Now let's see, there are again two types of non-ideal solutions showing positive deviation from Raoult's law and one showing negative deviation. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन Raoult's law से शो करते हैं. A solution is said to show positive deviation when at any composition its vapor pressure is higher than that given by Raoult's law. अगर किसी सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है देन दैट गिवन बाय रेयॉल्ट्स लॉ तो उसको पॉजिटिव डिविएशन कहा जाता है और इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, टाइप 1 एंड टाइप 2 सॉल्यूशंस. Now in type 2 solutions, the vapor pressure of the solution at any composition is somewhat higher than that calculated on the basis of Raoult's law, but at no composition it exceeds the more volatile component in the pure state. That is, you can see in this graph is PB naught. This graph I have already explained to you in the ideal solutions. So this PB naught is the more volatile component here, and this is the vapor pressure in its pure state. तो ज़्यादा होगा किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर हायर होगा सोल्यूशन से, लेकिन किसी भी कीमत पे पीबी नॉट से ज़्यादा नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर और मिथेनॉल में. और टाइप 2 सॉल्यूशंस में ये देखिए, टाइप 2 सॉल्यूशंस इसमें वही है, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इट्स प्योर स्टेट. पीए नॉट से भी ज्यादा है, पीबी नॉट से भी ज्यादा है, विच इज शोन बाय अ मैक्सिमाइड पॉइंट. ज्यादा इसमें भी होगा लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे या कॉम्पोजिशन पे पीए नॉट और पीबी नॉट दोनों से ज्यादा होगा, जबकि इसमें पीबी नॉट से एक्सीड नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट पे एक कंसेंट्रेशन पे दोनों से एक्सीड कर जाएगा, जिसको यहाँ पे एम से डिनोट किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमा. Example is water and ethanol. Now what is the reason behind this increased vapor pressure in these types of solutions or positive deviation? It is shown by those liquids pairs for which AB interactive forces are weaker than AA and BB. तो अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं इसमें वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं AB इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड A और B के ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं सोल्यूशन से और देन from the pure components, and thus increases the vapor pressure of the solution as compared to that by the Raoult's law. और क्योंकि AB interactive forces ज़्यादा weak होते हैं, more energy is required to break these AA and BB bonds, क्योंकि ये bonds काफ़ी strong होते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इनको तोड़ने में एज कम्पेयर टू द एनर्जी रिलीज इन फॉर्मिंग द AB इंट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से ओवरऑल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे एंडोथर्मिक होता है, मतलब कि डिसोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक होता है दो लिक्विड्स का, और डेल एच जो है वो पॉजिटिव होता है. और बिकॉज अगेन AB फोर्सेस बहुत वीक होते हैं तो लूजली हेल्ड होंगे, और लूजली हेल्ड होंगे तो वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का एज अ रिजल्ट इंक्रीज कर जाएगा, तो डेल V भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है. तो डेल V इज पॉजिटिव बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेज, डेल H इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड the vapor pressure of the solution is higher than that predicted by the Raoult's law because of weak intermolecular forces between A and B as compared to those of AA and BB. Next is the solution showing negative deviation from the Raoult's law. You can see again in figure the vapor pressure here of the solution is lower than that calculated from the Raoult's law, and even the vapor pressure of the individual components is lower, or it shows negative deviation from the Raoult's law. Vapor pressure shows a
minimum at M where its vapor pressure is lower than both PA naught and PB। अब यहाँ पे एक और आपको M से पॉइंट दिखाया गया है, इस कंसेंट्रेशन पे वेपर प्रेशर सोल्यूशन का दोनों से कम होता है, PA नॉट से भी और PB नॉट से भी। Now here the explanation is just opposite। यहाँ पे जो AB के बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं as compared to AA and BB, due to which the escaping tendency of the molecules of A और B is low as compared to that of AA and BB। तो वेपर प्रेशर जो है ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है which is lower than that of Raoult's law as compared to Raoult's law। And again, because the forces of between AB is strong than AA and BB, the energy released here in setting up AB interactive forces will be obviously greater than breaking these bonds between A and BB। तो ओवरऑल जो है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है, and therefore the del H is less than 0। and because AB मॉलिक्यूल्स जो है बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर जाता है, दैट इज डेल वी इज नेगेटिव, दैट इज डेल वी इज लेस देन 0। तो पूरा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे बिल्कुल ऑपोजिट है पॉजिटिव डेविएशन से, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे उल्टा होता है। डेल वी जो है वो वॉल्यूम कम हो जाती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बिकॉज अगेन ए बी फोर्सेज आर स्ट्रांगर than AA and BB forces, and vapor pressure is of the solution is less because of the stronger AB interaction than AA and BB interaction। Now we come to ageotropic or constant boiling mixtures। तो ageotropic और constant boiling mixtures क्या होते हैं? The solutions of completely miscible liquids which boils at constant temperature like a pure liquid and distills over without any change in composition। इसका मतलब कि ऐसे liquids, miscible liquids का solution जो continuously एक particular temperature पे boil करता रहता है लेकिन तब भी उसके concentration पे कोई change नहीं आता है, that is called as ageotropic mixture। क्योंकि normal solutions को अगर आप constantly boil करेंगे तो वो concentrate हो जाएंगे, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, they do not concentrate, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। Now here the type 1 non-ideal solution that we have discussed, they do not form ageotropic mixtures at any composition and distill over without a change in the composition। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम उनको आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। और जो अभी हम लोगों ने टाइप 2 नॉन आइडियल सोल्यूशन डिस्कस किए थे वो इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन पे, डेफिनेट इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन पे जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनाते हैं, और जो नॉन आइडियल सोल्यूशंस अभी हमने डिस्कस किए हैं जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ऑफ डेफिनेट इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन बनाते हैं। तो लेट्स सी हाउ व्हाट आर दीज मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दैट इज फॉर्म्ड बाय टाइप 2 नॉन आइडियल सोल्यूशंस, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अगेन यू कैन सी हियर द डायग्राम इज बीन मेड, दीज आर फॉर्म्ड बाय मिनिमम बॉइलिंग जो है वो टाइप 2 नॉन आइडियल सोल्यूशंस फॉर्म करते हैं। ये पॉजिटिव डिविएशन रेऑल्ट्स लॉ शो करते हैं, एंड एट पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन इनका वेपर प्रेशर जो है हाई होता है देन दोज ऑफ द मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट M हमने आपको पहले दिखाया था। Now is at this point the solution is same composition as that of vapor and this distill over without any change in the composition। This is the point where it has same composition, the solution has same composition as that of vapor and does it distill over without any change in composition। Moreover, at M, the solution has minimum boiling point. The boiling point is lower than that of the either of the boiling points of component A and B। आप डायग्राम से देख सकते हैं कि TA और TB, ये बॉइलिंग पॉइंट है A का, ये B का, दोनों से ये लेस है, मिनिमम है। तो ये मिनिमा जो है M पॉइंट जो है वो आपको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है जो TA और TB से भी कम है ऑफ इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट्स। द सोल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट M इज अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये कौन बनाता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। यहाँ पे भी आप एक पॉइंट M देख रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन की भी सेम कॉम्पोजिशन होती है वेपर स्टेट में एंड दे डिस्टिल ओवर विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है कि कोई चेंज उसकी कॉम्पोजिशन में नहीं होता है। लेकिन इस पॉइंट M पे अब इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, higher than that of TA and TB, that is components in their individual pure component state
तो द सोल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट M इज अ मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। TA जो है वो A कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, B का है, लेकिन इन दोनों से जो है ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको शो कर रहा है पॉइंट M, दैट इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।